चलो बच्चा, एक और नया सम। ये सम में आप बोलोगे सर हमें ऐसे बोला जाएगा, इन्फॉर्मेशन क्या है, तो आपको डेट इक्विटी रेशियो ढूंढना है। अब डेट इक्विटी रेशियो हर बार की तरह मैं बोल रहा हूँ बच्चा, आपको ध्यान में रखना है डेट, तो आपको लिखना है ब्रैकेट में नॉन करंट लायबिलिटी, और या आप लिख सकते हो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। इसके बाद अपॉन में आप इक्विटी लिखोगे या शेयर होल्डर फंड लिखोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, वो ध्यान में रखना है। सम को पढ़ना शुरू करते हैं बच्चा। इन्फॉर्मेशन में क्या है, तो बोला हुआ है फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन आर लिमिटेड कैलकुलेट द डेट इक्विटी रेशियो। जहाँ पे बोला हुआ है नॉन करंट एसेट, नॉन करंट एसेट और करंट एसेट ऐसे बोला हुआ है। इसके बाद टोटल लायबिलिटी वर्ड यूज़ किया है जिसमें क्रेडिटर, बिल्स पेबल और आउटस्टैंडिंग है। अब बच्चा समझदार होगा, मतलब बच्चे ने करंट रेशियो प्रॉपर किया होगा, तो उसके लिए ये डिफिकल्ट टास्क नहीं है। बच्चा बोलेगा सर ये क्या है, करंट लायबिलिटी है। क्या है बच्चा, करंट लायबिलिटी है, तो मैं क्या ढूंढ सकता हूँ, तो बच्चा बोलेगा टोटल एसेट में से सर आप करंट लायबिलिटी माइन टोटल लायबिलिटी में वर्ड फिर से बोल रहा हूँ, टोटल लायबिलिटी से मैं करंट लायबिलिटी माइनस कर दूंगा तो क्या मिल जाएगा बच्चा, तो आप बोलोगे सर आपको मिल जाएगा नॉन करंट लायबिलिटी। अब जो सर बोल रहे हैं वही हम लिख के एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ से आप बोलोगे सर यहाँ पे लिखो टोटल लायबिलिटी हमारी जो है वो कितनी है, तो टोटल लायबिलिटी बच्चा है 15 लाख, और नॉन करंट आप बोलोगे सर करंट लायबिलिटी के कैटेगरी में 3 लोग हैं, जिसमें आप बोलोगे सर कितना है टोटल 110 में 90 ऐड करोगे तो हो जाएगा 2 लाख। तो आप बोलोगे सर 2 लाख हमारी करंट लायबिलिटी है, तो जो आएगा बाकी का 13 लाख वो आपका काम का है, जिसको आप बोलोगे नॉन करंट लायबिलिटी। बच्चा एक बार रेशियो का हर बार मैं लिखता हूँ, शॉर्ट में लिखता हूँ, आपको प्रॉपर लिखना है। तो डेट्स और यहाँ पे आप बोलोगे नॉन करंट लायबिलिटी और ऑब्लिक करके करंट, आप बोलोगे सर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, और दूसरे वर्ड में आप बोलोगे इक्विटी का आप बोलोगे शेयर होल्डर फंड। क्या लिखोगे बच्चा, शेयर होल्डर फंड, जो आपको ध्यान में रखना है। तो ये प्रॉपर आप ध्यान रखना, इसमें गलती नहीं होनी चाहिए। तो आप बोलोगे सर देखो हमारे पास क्या आ गया, तो बच्चा बोलेगा सर देखो हमारे पास आप नॉन करंट लायबिलिटी आ गई 13 लाख। तो भी बच्चा बोलेगा सर इक्विटी के लिए तो कुछ है ही नहीं, तो इक्विटी के लिए हमने पहले भी बैलेंस शीट बनाई थी, इसमें भी हम बैलेंस शीट बना सकते हैं। तो बैलेंस शीट में आप ध्यान से देखोगे तो आप बोलोगे सर यहाँ पे लिख दो टोटल लायबिलिटी, यहाँ पे लिख दो करंट नॉन करंट असेट, ये करंट एसेट, ये लिखा, तो ये इक्विटी शेयर मिल जाएगा। तो नॉन करंट एसेट में आप बोलोगे सर यहाँ से शुरू करते हैं 28 लाख, यहाँ करंट एसेट में 17 लाख, और यहाँ पे टोटल लायबिलिटी में आप बोलोगे सर 15 लाख है। तो यहाँ से टोटल करना स्टार्ट करते हैं, कैलकुलेटर लाना पड़ेगा, तो यहाँ से ही अब पहले कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो देखो बच्चा, तो ये वाला हम पॉइंट डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 45 लाख होगा, 45 लाख हमने यहाँ लिखा। उसके बाद आप बोलोगे सर आपने यहाँ 15 लाख लिख दिया है, तो मैंने डायरेक्टली 15 लाख लिखो या 30 + 2 लिखो तो भी चलेगा। तो टोटल आप बोलोगे सर हो जाएगा, अब बैलेंसिंग फिगर करोगे, यहाँ 45 में से 15 लाख गया तो 30 लाख जो आएगा वो हमारा क्या होगा, तो आप बोलोगे सर हमारा इक्विटी शेयर होल्डर फंड आ जाएगा, या इक्विटी बोल सकते हो या शेयर होल्डर फंड आ जाएगा। वर्ड बोलने में बहुत सिंपल है, शेयर होल्डर फंड आ जाएगा, या आप बोल सकते हो सर सिंपल पॉइंट क्या ध्यान में रखना है, इक्विटी आ जाएगी। बस इतना पॉइंट आप ध्यान में रखो, इतना क्लियर कर लो। अब बच्चा सम लास्ट देख लेते हैं, तो उसमें कैलकुलेशन पार्ट भी देख लेते हैं। तो आप बोलोगे सर देखो अब वैल्यू पुट करना शुरू करते हैं। तो यहाँ से आप बोलोगे सर डेट का रेट हमने ऑलरेडी ढूंढ के रखा हुआ है, डेट हमारा है जो हमारे काम का है वो आप बोलोगे सर 13 लाख है, तो हमने यहाँ पे पहले 13 लाख लिख दिया। सेम वे बच्चा आप बोलोगे सर हमने ढूंढ लिया था इक्विटी वाला भी, वो 30 लाख है, तो रेशियो का आंसर जो आएगा 0.43, और हमें 1:1 लिखना है। क्या करना है 1:1, नहीं लिखोगे मार्क कट हो जाएगा। प्रॉपर नोटबुक में लिखते जाना बच्चा। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में नए सम के साथ, और ये प्रैक्टिस करना जिससे आपको बहुत बेनिफिट होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।